हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज उसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। यानी प्रतीक को 8 hours लगते हैं 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए और वापस आने के लिए, उसी स्पॉट पे वापस आने के लिए। और जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। देन हमको स्पीड ऑफ वाटर करंट निकालना है। वाटर करंट की स्पीड आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमको फाइंड करना है, हमने उसको लिया कि लेट द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। यानी रिवर वाटर की स्पीड है x किलोमीटर। अब द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। और बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर है। अब स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो अब बोट की स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में अगर वो जाएगी बोट, तो उसकी स्पीड ऑब्वियस है कि बढ़ेगी, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है वो। उसकी स्पीड ऑलरेडी स्टिल वाटर में उसकी स्पीड 12 किलोमीटर थी, पर वाटर का फ्लो डाउन स्ट्रीम की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो वो भी जो वाटर करंट का जो स्पीड है वो उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे की ओर सपोज साइकिल चला रहे हैं और ढलान की ओर उतरते हैं तो अपनी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वैसे ही यहाँ पर यानी जो बोट की स्पीड है उसमें रिवर वाटर का जो स्पीड है वो भी ऐड हो जाएगा और वो तेजी से जाएगी, तो इसलिए प्लस आएगा यहाँ पे। अब एंड दैट इन अप स्ट्रीम, और वही अगर वो अप स्ट्रीम में बोट चलेगी तो रिवर वाटर उसको रोकेगा, उस रिवर वाटर की स्पीड उसको रोकेगी, तो वो उतना स्पीड उसकी कम हो जाएगी। यानी 12 तो उसकी स्पीड है बोट की, पर उससे x कम हो जाएगा, यानी 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। नाउ हमको टाइम का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम किसके बारे में दिया है, अप स्ट्रीम जाने पर बोट की का टाइम देखेंगे हम लोग। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। पहले डाउन स्ट्रीम करेंगे, डाउन में जा रहा है तो डिस्टेंस तो 36 कवर कर रहा है, अपॉन जो स्पीड आएगी, स्पीड कौन सी आएगी, 12 प्लस x। वैसे ही अगर वो अप स्ट्रीम में उतना ही 36 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो बोट की टाइम कितना लगेगा उसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, यानी 36 अपॉन 12 माइनस x, क्योंकि यहाँ पे 12 इज ग्रेटर देन x हो रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो 12 माइनस x लेंगे हम लोग। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन आपको गिवन है कि प्रतीक को 8 hours लग रहे हैं 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में और वापस वहीं पे आने में, यानी उतने ही 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम से आते हुए वही जगह पे पहुंचने के लिए टोटल आवर्स उसको 8 hours लग रहे हैं। यानी कि तो यानी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एक तो पहला टाइम उसने डाउन स्ट्रीम में गया हो, यानी 36 अपॉन 12 प्लस x, फिर वो वापस भी आया, यानी कि ऐड करेंगे दोनों को 36 अपॉन 12 माइनस x, तो टोटल उसको टाइम कितने आवर लग रहे हैं, 8 hours। तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 12 प्लस x, 36 अपॉन 12 माइनस x इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 36 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 36, ब्रैकेट में हो गया 1 अपॉन 12 प्लस x प्लस 1 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू 8। 36 यहाँ डिवीजन में चला जाएगा और ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 12 माइनस x
प्लस 12 प्लस एक्स, और नीचे में मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स। ये 36 राइट साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल होता है 4 से, 4 2 से 8, 4 9 से 36। यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, यानी 12 प्लस 12 आ गया 24। और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि दो बाइनोमियल है, एक प्लस में है एक माइनस में, 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, यानी कि फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 9 इंटू 24 और 2 इंटू 12 स्क्वायर हो गया हमारा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, तो ये 24 से कैंसिल होके ये हो गया 12। तो अब लेफ्ट साइड में हो गया 9 इंटू 24, यानी कि 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको राइट साइड में ला लिए तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी लेफ्ट में ला लिए तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, 108 राइट में चला गया तो माइनस 108, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 36। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 36। देयरफॉर एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी हमको, प्लस में भी मिलेगी और माइनस में भी मिलेगी, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। पर हम यहाँ पे स्टिल वाटर में, पर हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे थे, स्पीड ऑफ वाटर करंट देख रहे थे, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड ऑफ वाटर करंट कांट बी नेगेटिव, therefore speed of water current, उसकी स्पीड हो जाएगी x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, प्लस 6 लेना पड़ेगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, जो कि आपको इसी तरह का क्वेश्चन लेसन नंबर 1 में भी है। तो आपको जो शुरू की स्टेप्स है वो ध्यान में रखना है कि जब भी डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी, वाटर की और बोट की स्पीड ऐड होगी, और अप स्ट्रीम जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगी। तो वो अगर आपको मालूम हो तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो आपका आंसर है 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर कासम रन्स ए स्मॉल बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 6, small business of making earthen pot. He makes certain number of pots on daily basis. Production of cost of each pot is rupees 40, more than 10 times total number of pots he make in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find the production cost of one pot and number of pots he makes per day. तो क्वेश्चन को समझिए कि मिस्टर कासम का एक अर्थन पॉट बनाने का बिजनेस है। तो वो एक निश्चित मात्रा में डेली के पॉट बना रहे हैं। तो एक पॉट को बनाने का जो कॉस्ट है उस दिन भर के जितने वो पॉट बना रहे हैं, हाँ, एक पॉट बनाने का जो कॉस्ट है वो दिन भर में जितने पॉट्स बनाते हैं उसके 10 टाइम्स से 40 ज़्यादा है। फिर
टोटल पॉट्स का कॉस्ट दिया है और आपको पॉट्स के नंबर भी निकालने हैं, एक दिन में कितने बन रहे हैं और उसका कॉस्ट भी निकालना है पर पॉट का। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो फाइंड करना है उसको हम x लेंगे, यानी लेट नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम मेक्स पर डे पर डे वो कितने पॉट्स बना रहे हैं वो x ले लिए हमने, बी एक्स। अब कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट का कॉस्ट कितना है उसके लिए आपको गिवन है कि प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 10 more than 10 times द नंबर ऑफ पॉट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स x बना रहे हैं वो, तो x के 10 टाइम उसका 40 मोर, यानी 10x प्लस 40, इतने रुपीस एक पॉट में खर्च आ रहा है। तो अब टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, यानी दिन भर में जो वो पॉट बना रहे हैं दिन भर में कितना कॉस्ट लग जाएगा पॉट्स बनाने का। तो एक पॉट के लिए इतने रुपीस लग रहे हैं, टोटल x पॉट्स बन रहे हैं, इसलिए x इंटू हो जाएगा 10x प्लस 40। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स वो हो जाएगा x इंटू 10x प्लस 40। तो अब बाय द गिवन कंडीशन आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज 600 रुपीज, ये गिवन है। जो मतलब दिन भर में जितने भी पॉट बन रहे हैं उसका टोटल कॉस्ट 600 गिवन है, यानी इसका कॉस्ट 600 गिवन है। तो हम लिखेंगे x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600। ब्रैकेट ओपन होगा, x इंटू 10 यानी 10x स्क्वायर प्लस x इंटू 40x इज इक्वल टू 600। टेन एक्स स्क्वायर प्लस 40x, 600 लेफ्ट में आ गया तो माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अभी ये 10 से डिविजिबल है, तीनों भी नंबर 10 से डिवाइड करने पे हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 110 चले गए। अब 60 के हमको फैक्टर ढूंढना है, माइनस 60 के, और प्लस या माइनस करने से 4 मिलना चाहिए। तो 60 के फैक्टर्स हो जाएंगे 10 इंटू 6, इसको सब्ट्रैक्ट करने से 4 मिल रहा है, इसलिए डिफरेंट साइन लगाना पड़ेगा, एक को प्लस एक को माइनस। आंसर में प्लस है, प्लस 4 चाहिए, इसलिए बिगर नंबर को प्लस और स्मॉलर को माइनस, तो हमको मिलेगा प्लस 4। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। टू के पेयर हो गए, x कॉमन तो ये हो गया x प्लस 10, यहाँ पे 6 कॉमन तो ये हो गया x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सॉरी, माइनस साइन कॉमन आने से अंदर का साइन बदलेगा, तो ये प्लस x प्लस 10 हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको वन टाइम लिख लीजिए, तो x प्लस 10 सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई माइनस 10 और x की वैल्यू आ गई प्लस 6। तो अब नंबर ऑफ पॉट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ पॉट्स कांट बी नेगेटिव।
therefore x is not is equal to -10. x को हम -10 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू आ गई 6. therefore नंबर ऑफ pots he makes per day be 6. पर डे 6 पॉट्स बन रहे हैं और आपको प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालना है 1 पॉट का. तो एड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट. उसको हमने लिया था 10x + 40, तो ये हो जाएगा 10 × 6 + 40 यानी कि 60 + 40 100 रुपीज. तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ पॉट्स 6 एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज 100 रुपीज. इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको करना था. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.